वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके पहले भी जब अपन वीडियो बनाए थे उस वीडियो में बताया था आपको कि आगामी एग्जाम को देखते हुए जो फिल्टर ट्रेड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ टाइटल दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिल्टर ट्रेड थ्योरी, मतलब जो आपके थ्योरी ट्रेड से संबंधित जो प्रश्न है फिल्टर ट्रेड थ्योरी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है हेमर से संबंधित क्वेश्चन है, हेमर और चीजल के संबंधित प्रश्न है हमारा। हेमर की चोट द्वारा चीजल के फैले हुए हेड को कहते हैं, मतलब हेमर की चोट जब हम चीजल के ऊपर लगाते हैं, उसके हेड के ऊपर लगाते हैं तो उसका हेड क्या हो जाता है, फैल जाता है। लगातार उपयोग करने से चीजल का हेड फैल जाता है। तो उस फैले हुए हेड को क्या कहते हैं? तो उसका जो सही आंसर है वह है मशरूम। पहले बात कि चीजल के फैले हुए हेड को मशरूम हेड कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न फायर एक्सटिंग्विशर से है। यदि बिजली की तारों पर लगी आग को बुझाना हो तो, पहले बात कि बिजली के तारों पर मतलब शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगी हुई है तो उस आग को बुझाना है, तो उस आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं या किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करते हैं, तो अपने उसके बारे में बताना है। तो बिजली द्वारा लगे आग को बुझाने के लिए जिस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है उस एक्सटिंग्विशर को कहते हैं सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। इसका उपयोग जो है सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के ऊपर जो आग लगती है उससे जो आग लगती है उस आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो सीटीसी का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसे कहते हैं सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगला प्रश्न है हमारा कैलिपर से संबंधित। ऐसा कैलिपर जिसके तीन नाम है, मतलब कैलिपर तो वैसे तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आउटसाइड कैलिपर, एक होता है इनसाइड कैलिपर और इसी के बीच में एक कैलिपर उड़ाता है, इन्हीं का एक साथी होता है, उसी के बारे में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा कौन सा कैलिपर जिसके तीन नाम है? तो वो कैलिपर है हार्मोफ्लोराइड कैलिपर, उसे कहते हैं, उसी का नाम हार्मोफ्लोराइड कैलिपर। जेनी कैलिपर के नाम से उसको जाना जाता है और ऑर्डले कैलिपर के नाम से उसको जाना जाता है। मतलब एक ही कैलिपर के तीन नाम लिखे गए हैं, हार्मोफ्लोराइड कैलिपर, जेनी कैलिपर और ऑर्डले कैलिपर। तो ऑर्डले का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लेग होती है, इसकी जो टांग होती है वो थोड़ी सी और होती है, मतलब वो अंदर की ओर मुड़ी होती है। कितने डिग्री पर मुड़ी होती है? अंदर की ओर जो प्लेन होती है उसकी 45 डिग्री के एंगल में अंदर की तरफ उसको मोड़ा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्राई स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन है। ट्राई स्क्वायर का माप व्यक्त किया जाता है, मतलब ट्राई स्क्वायर की लंबाई अगर अपने को मापनी है तो कहां से मापेंगे? कहने का मतलब ट्राई स्क्वायर का माप व्यक्त किया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर के माप को कहां से कहां पर लेते हैं? तो उसका सही आंसर है ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड होता है, ब्लेड के बाहरी सिरे से, ब्लेड का जो बाहरी सिरा होता है वो बाहरी सिरे से स्टॉक के अंतिम छोर तक, मतलब ब्लेड का जो बाहरी पोर्शन होता है वो ब्लेड के बाहरी पोर्शन से लेके जो उसका स्टॉक होता है उस स्टॉक के अंतिम छोर तक ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन सरफेस प्लेट से संबंधित है। आमतौर पर सरफेस प्लेट बनी होती है, तो मतलब सरफेस प्लेट को बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का, किस प्रकार के धातु का उपयोग किया जाता है? तो आमतौर पर सरफेस प्लेट बनी होती है। सरफेस प्लेट को बनाने के लिए फाइन ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन एक टाइप होता है, कास्ट आयरन सादा कास्ट आयरन नहीं, जो फाइन ग्रे वाला होता है, फाइन ग्रे कास्ट आयरन होता है वो फाइन ग्रे कास्ट आयरन से सरफेस प्लेट को बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एंगल प्लेट से संबंधित है। एंगल प्लेट्स मार्किंग करते समय जो आपको सहारा देने के लिए जिस साधन का हम उपयोग करते हैं वह होती है एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट से रिलेटेड प्रश्न है, एंगल प्लेट की सतह व भुजा सदा किस कोण में बनी होती है? एंगल प्लेट का शेप देखे होंगे आप लोगों ने, मतलब एल शेप का बना होता है। तो वो जो एंगल प्लेट होती है तो उसकी सतह और उसके ऊपर की जो भुजाएं होती है वो सदा किस कोण में बने होते हैं? तो उसका जो सही आंसर है वो है 90 डिग्री के कोण में। एंगल प्लेट की सतह भुजाओं के साथ में 90 डिग्री के एंगल में उसको बनाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल प्लेट से संबंधित ही क्वेश्चन है। एंगल प्लेट में स्लॉट कटी होती है। एंगल प्लेट के देखिए आप नीचे में ऐसे खाचे खाचे कटे होते हैं और जो उसकी सतह होती है उस सतह के ऊपर भी उसके छोटे छोटे ऐसे स्लॉट कटे होते हैं। तो स्लॉट कटने का मेन कारण क्या है, किस लिए कटे होते हैं स्लॉट? तो एंगल प्लेट में स्लॉट कटी होती है, तो स्लॉट काटने का जो मेन कारण है वो है उसका
नट बोल्ट को कसने के लिए। अगर आपका कोई जॉब है उसको परफेक्ट अपने को मार्किंग करनी है, तो जॉब को अपन हाथों से पकड़ के रखते हैं, तो हाथों से ना पकड़ने के हाथों से पकड़ ना हो और उसके ऊपर एक बिल्कुल परिशुद्धता से मार्किंग हो, इसलिए क्या करना पड़ता है, नट और बोल्ट से उसको जॉब को क्लैम करने के लिए वो स्लॉट बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए प्रयुक्त यंत्र, मतलब बड़े साइज के अपने को सर्कल खींचना है और उसकी मार्किंग करनी है, बड़े सर्कल की मार्किंग करनी है, तो ऐसे सर्कल की मार्किंग करने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र होता है उसका नाम बताना है हमें। तो वृत्त की मार्किंग करने के लिए ज्यादातर हम लोग डिवाइडर का उपयोग करते हैं, ठीक है, परंतु डिवाइडर एक निश्चित सीमा तक ही सर्कल खींच पाएगा, जैसे कि 100 mm का हो गया, 150 mm के वृत्त को डिवाइडर से बना सकते हैं, परंतु 150 mm से ज्यादा साइज के वृत्त बनाना है तो उसके लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाएगा, तो उसका जो सही आंसर है वो है ट्रेमर। ट्रेमर का उपयोग जो है ये बड़े साइज के वृत्त की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मार्किंग कोर्स पंच से संबंधित प्रश्न है। प्रिक पंच का कौन होता है? जो प्रिक पंच होता है, वैसे पंच कई प्रकार के होते हैं, परंतु उसमें मुख्यतः 3 टाइप के पंच के बारे में बताना चाहूंगा। एक होता है सेंटर पंच, डॉट पंच और एक होता है प्रिक पंच। सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, डॉट पंच का जो पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री का होता है, और उसी में से एक पंच और पूछा गया है प्रिक पंच। तो प्रिक पंच का जो पॉइंट एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, तो उसका जो पॉइंट एंगल रखा जाता है वो 30 डिग्री का रखा जाता है, मतलब प्रिक पंच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। और प्रिक पंच का जो उपयोग है वो फाइन पंचिंग के लिए करते हैं। फाइन पंचिंग मतलब पंच के निशान बहुत ज्यादा गहरे न हो और बहुत ज्यादा पतले भी न हो, मतलब फाइन पंचिंग के लिए प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से एक बार संबंधित है, हेक्सा से संबंधित है। तो क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड के दांतों की दिशा रखी जाती है, मतलब हेक्सा ब्लेड को जब फ्रेम के अंदर फिट करते हैं तो फिट करने के बाद उसके दांतों की दिशा, जब हम लोग किसी मटेरियल को काटना है हेक्सा से, तो उसके दांतों की दिशा किधर होनी चाहिए? पीछे की तरफ होनी चाहिए या फिर किस दिशा में होनी चाहिए? सामने की तरफ होनी चाहिए। तो सामने की तरफ होनी चाहिए, उसको कौन सी दिशा बोलते हैं? तो उससे संबंधित प्रश्न है। फिर से एक बार, हेक्सा ब्लेड के दांतों की दिशा रखी जाती है, किस तरफ रखी जाती है? विंग नट की ओर, मतलब हेक्सा ब्लेड के दांतों की जो दिशा होती है वो हेक्सोइंग करते समय या ब्लेड को हेक्सा में फिट करते समय कहाँ रखनी पड़ती है? विंग नट की ओर रखनी पड़ती है, मतलब सामने की ओर हेक्सा ब्लेड की दांतों की दिशा को सेट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। जॉब के उभरे हुए भाग को, मतलब हाई स्पॉट को किस टूल द्वारा परिशुद्ध किया जाता है? मतलब आपने जो जॉब बनाया है, उस जॉब की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उस सतह के ऊपर कहीं किसी जगह के ऊपर हाई स्पॉट है, मतलब ऊंचा स्थान है, तो ऐसे हाई स्पॉट को परिशुद्धता में मिलाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसका जो सही आंसर है वह है, जॉब के हाई स्पॉट को स्क्रैपर के द्वारा, जो स्क्रैपर होते हैं उस स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग करके परिशुद्ध किया जा सकता है। कहने का मतलब कि आपकी जॉब की सतह के ऊपर जो ऊंचे भाग है, उस ऊंचे भाग को लेवल में मिलाना है, तो लेवल में मिलाने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? स्क्रैपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। फाइल में दांतों की संख्या किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? मतलब फाइल के फेस के ऊपर जो दांते कटे होते हैं, तो 10 मिलीमीटर लंबाई में दांते कटे हैं, तो 10 मिलीमीटर लंबाई में कितने दांते कटे हुए हैं? तो यह जो दांतों की संख्या होती है ये किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो इसके दो ऑप्शन हमेशा बताए जाते हैं, एक होता है कट और दूसरा होता है ग्रेड। तो फाइल के केस पर जो दांतों की संख्या कटी हुई है, तो कितने दांते कटे हुए हैं, मतलब 1 इंच लंबाई में बोलिए या फिर 10 मिलीमीटर लंबाई में बोलिए, कि फाइल के केस पर कितने दांते कटे हुए हो, उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो उसको ग्रेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब फाइल के केस पर दांते कटे होते हैं, कितने 1 से 1 इंच में कितने दांते कटे हैं या 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या कितनी है, उसको व्यक्त करने के लिए ग्रेड द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। फिर से एक बार, फाइल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। फाइल के फेस पर अपकट दांते कितनी डिग्री पर काटे जाते हैं? मतलब फाइल का जो फेस होता है उसके फेस के ऊपर दांते कटे होते हैं, बड़े निश्चित कोण के ऊपर कटे होते हैं। आप देखे होंगे दांतों की जो सेटिंग होती है वैसे एंगल में बनी होती है ना। तो अपकट दांते अपकट होते हैं और ओवरकट होते हैं। तो अपकट दांतों के बारे में पूछा गया है, मतलब पहला जो कट होता है वो कितने डिग्री के अंतर्गत दांते फाइल के फेस के ऊपर काटे जाते हैं, उसको अपकट बोला जाता है, मतलब पहले कट। तो फाइल के फेस पर अपकट दांते 75 डिग्री से 80 डिग्री के एंगल में काटे जाते हैं।
कितने डिग्री पर? 75 डिग्री से लेके 80 डिग्री के एंगल में फाइन सरफेस पर धातु को काटा जाता है। अप कट में, ओवर कट में भी उसका एंगल अलग होता है। फिर उसके बाद चीजल से संबंधित प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है अपना लोहारीगिरी तो उसको ब्लैक स्मिथी कहते हैं। तो लोहारीगिरी ब्लैक स्मिथी में किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? मतलब जहां पे लोहारीगिरी ब्लैक स्मिथी एक डिपार्टमेंट होता है जहां पे लोहे को भट्टी के अंदर डालकर गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद धातु को काटते हैं, तो उस विभाग को कहा जाता है ब्लैक स्मिथी या लोहारी विभाग। कहने का आपसे एक बार, लोहारीगिरी ब्लैक स्मिथी में किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? मतलब गर्म धातु को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? प्रश्न ये कहता है। तो गर्म धातु को काटने के लिए छेनियां में से दो प्रकार की बनाई गई है मुख्यतः, एक होती है हॉट चीजर और दूसरी होती है कोल्ड चीजर। मतलब गर्म छेनी और ठंडी छेनी। गर्म धातु को काटने के लिए गर्म छेनी का उपयोग करते हैं, मतलब उसको हॉट चीजर से काटा जाता है गर्म धातु को, और ठंडी धातु को काटने के लिए कोल्ड चीजर का उपयोग करते हैं। तो लोहारीगिरी से संबंधित प्रश्न है कि लोहारीगिरी मतलब ब्लैक स्मिथी में जिस धातु को काटने के मतलब धातु को काटने के लिए, गर्म धातु को काटने के लिए जिस छेनी का उपयोग करते हैं उस छेनी को किस नाम से जाना जाता है? वो छेनी जो है हॉट चीजर के नाम से जानी जाती है। कौन सी? हॉट चीजर। मतलब गर्म धातु को काटने के लिए जिस छेनी का उपयोग करते हैं उसको हॉट चीजर कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे आगामी एग्जाम को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसके बाद फिर से एक नए वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए